पाकिस्तान के बीच मौजूदा युद्ध जैसी स्थिति की कुछ लोग इसे युद्ध कह रहे हैं। हालांकि अभी कहा जा रहा है कि ये युद्ध नहीं कह सकते, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति है। थोड़ी देर में अमित शाह इस वक्त अहम बैठक करेंगे। डीजी बीएसएफ और डीजी सीआईएसएफ के साथ बैठक होनी है। बड़ी खबर इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर ही ये बैठक होने वाली है। डीजी बीएसएफ और डीजी सीआईएसएफ के साथ मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने आवास पर। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बैठकों का दौर चल रहा है। आज पाकिस्तान करा रहा है ये कहा जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर बैठकों का दौर चल रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, रक्षा मंत्री की बैठक अब भी चल रही है। सीडीएस के साथ सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक चल रही है। सीडीएस और सेना प्रमुख इस वक्त मौजूद हैं। तीनों विंग के सेना प्रमुख मौजूद हैं। इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ये मीटिंग चल रही है। एक के बाद एक बड़ी खबर, आईपीएल को स्थगित कर दिया जा सकता है। बीसीसीआई की ओर से ये फैसला लिया जा सकता है। बीसीसीआई जल्द ऐलान कर सकती है, घोषणा कर सकती है आईपीएल को रद्द किए जाने की। सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया जा सकता है। इससे पहले एक मुकाबला उसे स्थगित किया गया था और अब आईपीएल को रद्द करने का फैसला भी लिया जा सकता है। फिलहाल ऐसा ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जल्द ही बीसीसीआई ऐसा ऐलान कर सकता है। बीसीसीआई की ओर से आईपीएल स्थगित करने का फैसला लिया जा सकता है। बड़ी खबर लगातार न्यूज 18 पर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनातनी के बीच भारत में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, हम आपको बता रहे हैं। कूटनीतिक स्तर पर क्या फैसला लिया जा रहा है और सेना कौन कौन से कदम उठा रही है, ये जानकारी भी दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है। इससे पहले इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन शशि भूषण त्यागी जी। कैप्टन त्यागी जी, लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है और अब गृह मंत्री भी बैठक करने वाले हैं। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तमाम बातों की जानकारी सरकार को, गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को दी जा रही है? ये वो सिलसिला है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है। सेना की ओर से क्या वीडियोस जारी किए जाते हैं, इसका भी इंतजार है। जी जरूर, चाहे रक्षा मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, ये पूरी तैयारी के साथ आएंगे। राष्ट्र को, अगर उनका उद्देश्य राष्ट्र को एड्रेस करना है, उनको बताना है कि क्या क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रक्षा मंत्री भी बताएंगे कि क्या क्या कार्रवाई हो गई और आगे क्या क्या विकल्प वो तलाश कर रहे हैं और क्या क्या आगे हो सकता है। तो जब ऑपरेशन होता है तो पहला स्टेज होता है ब्रीफिंग और उसका आखिरी स्टेज होता है डीब्रीफिंग। तो रात की जो कार्रवाई हुई है उसकी डीब्रीफिंग उनको हो चुकी होगी। तीनों सेनाध्यक्षों ने बताया होगा कि ये कार्रवाई हुई, क्या स्ट्रेटेजी रही, क्या अप्रोच सक्सेसफुल रही और इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। वो सारे विकल्प टेबल पर पूरी तरह से चर्चा में विस्तार से उनका आकलन किया गया होगा। अब जब आश्वस्त हो गए रक्षा मंत्री, तो अब जब प्रेस के सामने आएंगे तो जाहिर है कि पूरी तरह से वो तैयार होंगे। नागरिक जानना चाहते हैं, प्रेस के जरिए ये पूछा जाएगा कि क्या विकल्प हैं और सफलता का स्तर क्या है, उनका अपना जो है कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, उनका बात करने का तरीका दिखाया जाएगा। और ये सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें। सिंबल जो गांव है, लास्ट गांव है, वहाँ बीएसएफ की चौकी है, वहां पर जानकारी मिली है कि उसको लोग जो है 15 से 20 गांव वाले छोड़ के चले गए। वो देखिए, क्योंकि वो बॉर्डर के पास रहते हैं, उनकी रूटीन वहां पर है। हो सकता है कि उन्होंने अपने कुछ बीमार या किसी बुजुर्ग व्यक्ति को भेजा हो, अदरवाइज वो बहुत ही शूरवीरों की धरती है। अमूमन उनमें सभी गांव में फौजी और सबका फौजी हैं और वो जानते हैं कि कैसे लड़ना है। हमें उन्हें यही कल भी आदेश दिए थे। कल हम जगह जगह पर मिलकर आए थे कि किसी ने भी अपनी लोकेशन बिना कहे छोड़नी नहीं है। ऐसी कोई घबराहट की बात नहीं है। ठीक है। तो ग्राउंड जीरो पर सर्च ऑपरेशन जो है इस समय पठानकोट पुलिस का जो है वो चल रहा है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से जो कमांडो हैं, तस्वीरें मैं राजेंद्र कोंगा को दिखाने की कोशिश करें। जो कमांडो हैं, एसएसपी खुद इसको लीड कर रहे हैं और इस इलाके को पूरी तरह से सील करके देखा जा रहा है, नजर बनाई जा रही है। कुछ इनपुट मिले थे, वो इनपुट कह रहे हैं कि साझा नहीं किए जा सकते, लेकिन ये तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से पंजाब पुलिस का ऑपरेशन जो है वो इस समय पठानकोट में जो है वो चल रहा है। राजेंद्र के साथ पंकज पई, न्यूज 18 पठानकोट।
कोट से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट इस वक्त आप देख रहे हैं। एसएसपी की अगुवाई में सर्च ऑपरेशन चल रहा है बड़े स्तर पर और यहां पर चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है और ये आशंका है कि जब रात में सीज फायर का उल्लंघन हुआ, रात में जब वहां से ड्रोन अटैक किए गए हैं, मिसाइलें दागी गई हैं, यहां से जब सेना ने जवाब दिया, कई मिसाइलें उनकी हवा में ही तबाह हो गई, बर्बाद हो गई और कई जब जेट वापस भागने की कोशिश कर रहा था तो उन्होंने अपने फ्यूल टैंक्स या फिर तमाम इक्विपमेंट्स जो रिलीज कर दिए हैं वो इन इलाकों में गिरे हो सकते हैं और उन सबूतों को तलाशा जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अगर कहीं कोई जिंदा बम है तो उसे डिफ्यूज किया जाएगा, ये बहुत जरूरी होता है। और ये स्थानीय पुलिस है जो कह रही कि सेना तो अपना काम कर रही है, बॉर्डर पर सेना जवाब दे रही है, इधर से वायुसेना के जवान जवाब दे रहे हैं, हमारा काम है उनकी मदद करने का और वो काम हम कर रहे हैं। और कहीं कोई पैनिक होने की स्थिति नहीं है, डरने की स्थिति नहीं है, आम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सांत्वना, ये भरोसा भी पठानकोट के लोगों को दे रही है स्थानीय पुलिस। और शशि भूषण जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, यहां पर एक यूनिट, आज देश में सिर्फ एक यूनिट है, कोई स्थानीय पुलिस नहीं है, न वायुसेना है, न नौसेना है, न थल सेना है, न सत्ता पक्ष है, न विपक्ष है, एक यूनिट है और वो यूनिट है भारत, जो अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाता दिख रहा है। और यहां पर आम नागरिकों को भी जोड़ लीजिए इस यूनिट में, वो भी अपनी भागीदारी दे रहे हैं। पहले भी सेना और पुलिस के बीच में सहयोग बहुत अच्छा रहा है, उत्कृष्ट स्तर का सहयोग रहा है। आज भी जब पुलिस के साथ मैं देखता हूं कि पैरा एसएफ के जवान हैं तो भारत के नागरिकों को ये तसल्ली मिल जानी चाहिए कि जहां वो जाते हैं पैरा एसएफ के लोग पुलिस का सहयोग कर रहे हैं।